सोचो, एक ऐसा समय था जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। हजारों साल पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं प्राचीन भारत, जो रंग बिरंगी संस्कृतियों, ज्ञान और दिलचस्प कहानियों से भरा हुआ था। ये वो धरती है जहां विशाल नदियां बहती थीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते थे और हर कोने से इतिहास की झलक मिलती थी। प्राचीन भारत सिर्फ भव्य महलों और शक्तिशाली राजाओं के बारे में नहीं था, यह आम लोगों के दैनिक जीवन के बारे में था। किसान, कारीगर, व्यापारी और विद्वान। ये चहल पहल भरे शहरों और शांत गांवों, गुलजार बाजारों और शांत मंदिरों की दुनिया थी। हमारे साथ आइए और प्राचीन भारत के दिल में उतरें, उन जगहों, ध्वनियों और कहानियों को एक्सप्लोर करें जिन्होंने इस सभ्यता को इतना अनोखा बना दिया। उनके खाने से लेकर उनके देवी देवताओं तक, उनके पहनावे से लेकर उनके घरों तक, हम उन सभी पहलुओं को उजागर करेंगे जो प्राचीन भारत को जीवंत करते हैं। इस प्राचीन सभ्यता की कुशलता, रचनात्मकता और ज्ञान से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। सफर शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में जीवन प्रकृति के चक्रों के इर्द गिर्द घूमता था। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और खेतीबाड़ी करते थे। परिवार बड़े और घनिष्ठ होते थे। अक्सर कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। दिन का आरंभ सूर्योदय से पहले प्रार्थना और देवताओं को अर्घ्य देने के साथ होता था। फिर काम का समय होता था। पुरुष खेतों में चावल, गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती करते थे। महिलाएं घर की देखभाल करती थीं, खाना बनाती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं। बच्चे काम में मदद करते थे और अपने बड़ों से हुनर सीखते थे। शाम आराम और मेल मिलाप का समय होता था। लोग कहानियां सुनाने, गीत गाने और नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते थे। उनके जीवन में धर्म की केंद्रीय भूमिका थी। त्योहार और अनुष्ठान पूरे वर्ष महत्वपूर्ण अवसरों को चिह्नित करते थे। प्राचीन भारत में जीवन सरल लेकिन संतोषजनक था। लोगों को अपने परिवारों, अपने समुदायों और प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव में खुशी मिलती थी। प्राचीन भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। यह समृद्ध विरासत इसकी जीवंत कला, भव्य वास्तुकला और कालातीत साहित्य में झलकती है। अजंता की गुफाओं की जटिल नक्काशी से लेकर सांची के राजसी स्तूपों तक भारतीय वास्तुकला भव्य और विस्मयकारी दोनों थी। मूर्तियां, जो अक्सर देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती थीं, अविश्वसनीय कौशल और कलात्मकता का प्रदर्शन करती थीं। साहित्य का विकास हुआ, जिसमें संस्कृत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामायण और महाभारत की महाकाव्य गाथाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये महाकाव्य अन्य साहित्यिक कृतियों के साथ प्राचीन भारतीय मूल्यों, मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति कला, वास्तुकला और साहित्य के धागों से बनी एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। ये सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित और विस्मित करती हैं। इस प्राचीन सभ्यता की रचनात्मकता और प्रतिभा के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। सिंधु और गंगा नदियों की उपजाऊ भूमि ने विभिन्न फसलों की खेती की अनुमति दी, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। किसानों ने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई नहरों जैसी नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि कृषि ही एकमात्र आर्थिक चालक नहीं थी। व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का केंद्र था। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करते थे। मसाले, कपड़ा और कीमती पत्थर जैसे सामानों का आदान प्रदान करते थे। शहर, जो अक्सर व्यापार मार्गों या नदियों के किनारे स्थित होते थे, वाणिज्य और शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। कुशल कारीगरों ने मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों से लेकर धातु के काम और वस्त्रों तक कई प्रकार के सामानों का उत्पादन किया। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, जो कृषि, व्यापार और शिल्प उत्पादन से प्रेरित थी, अपने लोगों की सरलता और संसाधनशीलता का प्रमाण थी। भाग 5, समाज का ताना बाना। प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित था। एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना जिसने लोगों को उनके व्यवसाय और जन्म के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित किया। 4 मुख्य जातियां थीं: ब्राह्मण, जो पुजारी और विद्वान थे; क्षत्रिय, योद्धा और शासक; वैश्य, जो व्यापारी और व्यापारी थे; और शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता। जबकि जाति व्यवस्था ने सामाजिक संपर्क को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय समाज जटिल था और इसे केवल इस प्रणाली द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक जाति के भीतर उपजातियों और स्थिति और व्यवसाय में भिन्नताएं थीं।
जाति व्यवस्था की कठोरता के बावजूद सामाजिक गतिशीलता की एक डिग्री थी। व्यक्ति शिक्षा, धन के माध्यम से या असाधारण कार्य करके सामाजिक सीढ़ी पर आगे बढ़ सकते थे। प्राचीन भारतीय समाज हालांकि जाति व्यवस्था के इर्द गिर्द संरचित था, अपनी आंतरिक गतिकी और बारीकियों के साथ एक जटिल और विविध इकाई थी। भाग 6, सत्ता का केंद्र। प्राचीन भारत में कई राजाओं और सम्राटों का शासन था। कुछ शासक जैसे मौर्य साम्राज्य के अशोक अपने उदार शासन और शांति और न्याय के प्रचार के लिए याद किए जाते हैं। अन्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपने सैन्य कौशल और साम्राज्यों के विस्तार के लिए जाने जाते हैं। राजा को सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य को बाहरी खतरों से बचाने और अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। उन्हें मंत्रियों और अधिकारियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जो विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में उनकी सहायता करते थे। प्राचीन भारत में शासन प्रणाली समय, अवधि और विशिष्ट शासक के आधार पर भिन्न होती थी। हालांकि राज्य के मुखिया के रूप में राजा ने उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाग 7, नए विश्वासों की शुरुआत। प्राचीन भारत ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई प्रमुख धर्मों का जन्म देखा। ये धर्म उस समय की सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के जवाब में उभरे, जो दुनिया और उसमें किसी के स्थान को समझने के नए तरीके प्रदान करते थे। हिंदू धर्म प्राचीन वैदिक परंपरा में अपनी जड़ों के साथ धर्म या कर्तव्य, कर्म जो क्रिया और परिणाम है, और मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणाओं पर जोर देता है। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने ध्यान और 4 आर्य सत्यों के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग प्रस्तुत किया। महावीर द्वारा प्रचारित जैन धर्म ने अहिंसा या अहिंसा और आत्मानुशासन के महत्व पर बल दिया। ये धर्म हालांकि अपने दर्शन और प्रथाओं में अलग हैं, प्राचीन भारत में सह अस्तित्व में थे, उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक परिदृश्य को समृद्ध करते थे। भाग 8, प्राचीन भारत की विरासत। प्राचीन भारत की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में इसके योगदान ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और पाई की गणना प्राचीन भारत की गणितीय प्रतिभा के कुछ उदाहरण हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आज भी प्रचलित है, जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देती है। प्राचीन भारत की दार्शनिक शिक्षाओं जैसे योग और ध्यान ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है, जो आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है, जो इस उल्लेखनीय सभ्यता की स्थायी विरासत का प्रमाण है। भाग 9, निष्कर्ष, अतीत की गूंज। जैसे ही हम प्राचीन भारत के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की भावना रह जाती है। अपनी जीवंत संस्कृति, उन्नत ज्ञान और गहन आध्यात्मिकता के साथ इस सभ्यता ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चहल पहल भरे बाजारों से लेकर शांत मंदिरों तक, महाकाव्य कथाओं से लेकर वैज्ञानिक खोजों तक, प्राचीन भारत हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। इसकी विरासत जीवित है, न केवल खंडहरों और कलाकृतियों में जो बनी हुई है, बल्कि उन मूल्यों, विचारों और प्रथाओं में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे ही हम अपनी आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हम प्राचीन भारत के ज्ञान और लचीलापन से प्रेरणा ले सकते हैं। आइए हम अतीत के सबक को याद रखें, क्योंकि हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और प्रबुद्ध भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं।